बने का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद और राजा फारूक हैदर के नामों पर गौर। नून लीग के बड़ों की बैठक मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त भी नवाज शरीफ को दे दी गई। ख़वातीन की नशिस्तों के लिए मारिया इकबाल तराना, नासिरा खान, मरियम कश्मीरी, नसारा अब्बासी और सहरिश कमर शामिल। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर राजा शादाब सिकंदर और उलमा मशाइख की नशिस्त पर पीर मजहर सईद के नाम तजवीज़। ईरान को बुरी तरह शिकस्त दी, आबनाए हुर्मुज को जल्द अमरीकी इलाका करार दे दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है आबनाए हुर्मुज की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है, हमारी इजाज़त के बगैर वहाँ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता। अमरीका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाएगा, महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर फौजी एहलकारों की ज़हनी सेहत से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा फौजी एहलकारों के अहले खाना ने कोई शिकायत नहीं की। ट्रंप का एक बार फिर नेटो ममालिक से शिकवा, कहा हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे काम नहीं आया। मजाक मजाक में बयान, दुनिया हैरान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस के ओहदेदार का कहना है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज को जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान मजाक में किया था। आबनाए हुर्मुज ईरान की थी, है और रहेगी ईरान का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत से मरूब नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा। अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला अभी नहीं हुआ। पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली फ़िलहाल गैर यकीनी है। कतर और पाकिस्तान के ज़रिए सफारती राबते जारी हैं। मौजूदा सूरत हाल ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका से होने जारहियत का नतीजा है। ईरान ने नेक नियति के साथ सफारती अमल में शमूलियत इख्तियार की। ईरान ने 18 जून को जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए थे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है अमरीकी ख़ारिजा पॉलिसी झूठ पर मबनी है। इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी पॉलिसी पर दोस्तोफिस्की के नावल बर्दार्स का हवाला दिया और कहा कि झूठ बोलने वाला अपने ही झूठ पर यकीन करने लगता है, झूठा शख्स अपनी इज्जत खो देता है। आबनाए हुर्मुज में हमले से मालबरदार जहाज को नुकसान, अमला महफूज रहा। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने हमले की तस्दीक कर दी। आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत। ईरानी अफवाज ने दुनिया भर के मजलूमों के लिए मुज़ाहमत के दरवाजे खोल दिए। जंग ने आलमी ताकतों को शिकस्त देने की उम्मीदें दोबारा जिंदा कर दी। पासदारान इंकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी का बयान, कहा ईरानी अफवाज ने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। 6 माह की जंग में ईरानी अफवाज की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। ईरानी कार्रवाइयों से दुनिया में इस्लामी निज़ाम के क़याम की राह हमवार हुई। पासदारान इंकलाब, फौज, पुलिस और बसीज फोर्सेस की कार्रवाइयाँ नतीजा खेज रहीं। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर अहमद की जमानत में 24 अगस्त तक तोसी कर दी। अदालत ने मुलजिम को हिरासत करने से रोक दिया। मुलजिम को शहर से बाहर न जाने की हिदायत। तफ्तीश में सुस्त रवि पर अदालत का इजहार तशवीश। रिमार्क्स दिए एक बंदे का कत्ल हुआ है, वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं, तहकीकात करें, जो हकाइक हैं सामने लाएं। तफ्तीशी ऑफिसर ने आगाह किया, मुझे 13 अगस्त को तफ्तीश की जिम्मेदारी मिली। रज़ा से राबते में रहने वाले 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं। अभी तक कोई मुलजिम मिला, ना ही हमने किसी को मुलजिम बनाया है। मीर रज़ा कत्ल केस तहकीकाती कमेटी में 2 अरकान का इजाफा, तादाद 9 हो गई। DSP हनीफ, इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी कमेटी में शामिल। मीर रज़ा केस में वकील जबरान नासिर का कहना है मीर रज़ा को कत्ल किया गया, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। वालिदैन और ख़ानदान ने किसी भी फर्द पर शक का इजहार नहीं किया। ऐसा न हो कि किसी को कातिल करार देकर मुकाबले में मार दिया जाए। मोहम्मद अहमद समेत दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए हैं। हम चाहते हैं जियो फेंसिंग दुरुस्त तरीके से की जाए। मीर रज़ा के दोस्तों का ताउन चाहते हैं।
مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سابق فوجیوں اور افسران کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سابق فوجیوں کا پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار، ابھرتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں مسلح افواج کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ فیلڈ مارشل نے کہا، سابق فوجیوں کا تجربہ اور رہنمائی پاک فوج کا قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے۔ بدلتے سیکیورٹی ماحول سے نمٹنے میں سابق فوجیوں کی رہنمائی اہم ہے۔ سابق فوجیوں نے قومی اتحاد، امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کی علاقائی عسکری بالادستی بحال، بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام۔ معروف امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی کا بھارتی نیوز پلیٹ فارم دی وائر کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ خلیجی طاقتوں کے ساتھ قربت اسلام آباد کو مشرق وسطی سے دور رکھنے کی بھارتی کوششیں ناکام بنا رہی ہے۔ سہ افریقی تعاون سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت، مالی پشت پناہی اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھے گا۔ بھارت نے مشرق وسطی میں خصوصی تعلقات قائم کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے مگر ناکام رہا۔ افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے دوران پاکستانی افواج نے اپنی غیر معمولی ملکی تصوراتی اہمیت ثابت کر دی۔ پاکستانی فوج دنیا کی 10 طاقتور ترین افواج میں شامل ہیں۔ بھارت کا یوم آزادی کشمیریوں کا یوم سیاح، دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم سیاح منا رہے ہیں۔ جموں کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج، کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر آزاد کشمیر بھر میں مظاہرے اور ریلیاں۔ مظفر آباد کے برہان وانی چوک میں بھارت مخالف مظاہرہ، نیلم میں احتجاجی ریلی، کشمیری سیاہ جھنڈے اٹھا کر ریلی میں شریک ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج۔ باغ آزاد کشمیر کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ، LA-15 کے 9 اور LA-16 کے 14 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ ہو رہی ہے۔ LA-16 باغ 3 کے 14 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کی تعداد 7004 ہے۔ LA-15 باغ 2 کے 9 پولنگ اسٹیشنز پر 5000 افراد حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ ری پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین MDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات، موسمیاتی صورتحال، مونسون بارشوں کے پیش نظر سیلاب کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں AI اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی پذیرائی، NDMA کو متعلقہ اداروں سے رابطہ رکھنے کی ہدایت۔